जय श्री राम। जय हनुमान। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सत्य घटना लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह सत्य घटना सुंदरकांड के पावर को दर्शाती है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं उसको दर्शाती है। बात लगभग 70-80 साल पहले की है। यह सत्य घटना मैंने कई संतों के मुंह से सुना भी है। तो बात लगभग 70-80 साल पहले की है। एक गांव में एक हनुमान भगत रहते थे जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते थे। हनुमान जी को ही अपना सर्वस्व मानते थे। नित्य सुंदरकांड का पाठ करते थे। उसी गांव में एक तांत्रिक भी रहता था जो कि बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। उस तांत्रिक के पास कुछ शक्तियाँ थी जिसका प्रयोग वो पैसा लेके किसी की भी जान लेने के लिए कर देता था। तो एक दिन संध्या का समय था। गांव के चौपाल में तांत्रिक और हनुमान भगत में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि तांत्रिक हनुमान भगत को जान से मारने की धमकी दे देता है और भरी चौपाल में तांत्रिक भगत से कहता है कि ये रात तेरे जीवन की आखिरी रात है। कल सुबह का सूरज तू नहीं देख पाएगा। तांत्रिक के पास कुछ शक्तियां थी जिसके प्रभाव से वो पहले भी कई लोगों की जान ले चुका था। तो तांत्रिक उसको जान से मारने की धमकी देता है। तो इधर भगत तांत्रिक से कहता है कि तुझे अपनी शक्तियों पे भरोसा है तो मुझे अपनी भक्ति पे भरोसा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे और तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तांत्रिक गुस्से में चला जाता है। इधर गांव वाले भगत को समझाते हैं कि वो तांत्रिक दुष्ट प्रवृत्ति का है, पहले भी कई लोगों की जान ले चुका है, इसके मुंह लगना ही गलत था। लेकिन अब आज की रात तू संभल के रहना, वो कुछ भी कर सकता है। भगत अपने घर आ जाता है, अपने घर वालों को कुछ नहीं बताता है। इतना ही कहता है कि मैं पूजा घर पे जा रहा हूँ और मुझे कोई परेशान ना करे। रात भर में पूजा करूँगा, पाठ करूँगा। घर वाले अपने अपने कमरों में चले जाते हैं सोने के लिए। इधर भगत पूजा घर की कुंडी लगा के हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का पाठ लेके बैठ जाता है। उधर तांत्रिक अपनी क्रियाएं प्रारंभ कर देता है, मारण शक्ति का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। इधर भगत अपनी सुंदरकांड के पाठ में निरंतर लगा रहता है। रात को 12 बजे भगत के दरवाजे पे ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई जोर से दरवाजा खटखटा रहा हो और भयंकर आवाजें आने लगती है। भगत भयभीत हो जाता है लेकिन सुंदरकांड के पाठ को छोड़ के उठता नहीं है। थोड़ी देर वो आवाज आती है फिर शांत हो जाती है। भगत निरंतर पाठ करता रहता है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में फिर से आवाज़ें आने लगती है और इस बार आवाज़ें ऐसी आती है किसी के चीखने चिल्लाने की, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। भगत भयभीत हो जाता है फिर से, लेकिन सुंदरकांड का पाठ नहीं छोड़ता है। थोड़ी देर बाद में आवाज़ें फिर से बंद हो जाती हैं। पाठ करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं। भगत सुबह 5 बजे उठता है, सोच इत्यादि से निर्वत्र होकर थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पे लेटता है। उसकी नींद लग जाती है और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि दिन काफ़ी चढ़ गया है। वो किसी कार्य से बाजार जाता है। बाजार में तांत्रिक के घर के पास उसको भीड़ लगी हुई दिखती है। तो वो किसी से पूछता है कि क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे। तो गांव का ही एक आदमी बताता है कि आपको नहीं मालूम क्या हुआ। तो उसने कहा नहीं, मैं तो घर से अभी आ रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्या हुआ है। बोलते तांत्रिक मर गया। तो उसको थोड़ा शौक लगता है भगत को कि एकदम से कल तो धमकी दे रहा था, आज मर गया, क्या हुआ, आखिर हुआ क्या। तो उस इंसान ने बताया, उस आदमी ने बताया, गांव वाले ने,
कि इसके घर से रात में आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तांत्रिक को मार रहा है, और तांत्रिक के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। चूँकि ये दुष्ट प्रवृत्ति का था तो कोई इसके घर पे गया नहीं रात में। तो सुबह जब जाके देखते हैं तो ये मरा हुआ मिलता है। तो भगत सब समझ जाता है कि ये सब हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी ने ही मेरी रक्षा की है और उस तांत्रिक को इसके कर्मों का फल दिया है। होता क्या है कि रात में जब उसको ठकठकाने की आवाज़ आती है, पहले बार जब उसको दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आती है, उस टाइम तांत्रिक के द्वारा जो भेजी हुई शक्तियाँ होती हैं ना, वो दरवाज़ा खटखटाती है। लेकिन भगत अपनी आसन से उठता नहीं है और सुंदरकांड के पाठ को छोड़ता नहीं है, निरंतर पाठ करता रहता है। उसके बाद में जब दोबारा उसको जो आवाज़ आई थी रोने की और चीखने चिल्लाने की, तो वो आवाज़ें थी उन शक्तियों की जिनको तांत्रिक ने भेजा था, और उन शक्तियों पे प्रहार हो रहा था हनुमान जी का। हनुमान जी के गदा के प्रहार से वो शक्तियाँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और आखिर हनुमान जी के बल के आगे नतमस्तक हो गए। उन शक्तियों ने वापस पलट के उस तांत्रिक की जान ले ली। अर्थात हनुमान जी ने उन शक्तियों को वापस तांत्रिक की जान लेने के लिए भेज दिया था। उस तांत्रिक की शक्तियों ने तांत्रिक की जान ले ली। तो इस घटना से हमें सीख मिलती है कि हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं और सुंदरकांड का क्या पावर है। इसलिए हो सके तो नित्य सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर नित्य नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार को तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ बड़ा पावरफुल है। इससे आपकी रक्षा तो होगी, आपके परिवार की रक्षा भी होगी। और हनुमान जी के सामने जब भी जाएँ तो आप राम नाम का जाप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी को सर्वाधिक प्रिय राम नाम ही है। ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हनुमान जी के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़े, सनातन के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़े। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर हमारी वजह से, आपकी वजह से कोई राम नाम लेने लग जाता है तो ये मान के चलिए बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है आपने। अगर आप शेयर करते हैं और आपके शेयर करने से अगर कोई राम नाम लेने लग जाता है तो ये मान के चलिए बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। इसलिए उस वीडियो को शेयर और लाइक करने में कंजूस मत कीजिएगा। मेरा उद्देश्य है सनातन को आगे बढ़ाना। आगे आपकी इच्छा है। जय श्री राम।